देखिए पूरी दुनिया की खुशी एक तरफ और धोनी के दो छक्कों की खुशी दूसरी तरफ। धोनी ने मानो हर मैच में दो छक्के मारने की आदत बना ली हो। धोनी जिस तरह से खेल रहे हैं कायदे से उन्हें 2-4 सीजन और खेलना ही चाहिए। दिल्ली की गेंदबाज विकेट लेते लेते थक गए, लेकिन चेन्नई की बैटिंग खत्म नहीं हुई भाई साहब। आपको बता दें कि चेन्नई ने न सिर्फ इस मैच को अपने नाम किया बल्कि प्लेऑफ में भी लगभग जगह बना ली। लेकिन इस मैच को बनाने में धोनी का एक अहम रोल रहा। आइए जानते हैं कैसे। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की टीम ने शुरुआत तो तेज तर्रार की, लेकिन विकेट भी एक अंतराल पर गिरते गए। चेन्नई सुपर किंग का पहला विकेट डेवन कॉनवे के रूप में गिरा और ये चेन्नई के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कॉनवे गजब के फॉर्म में चल रहे थे। वे 13 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। कॉनवे को अक्षर पटेल ने आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। अभी चेन्नई इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि दूसरा झटका भी लग गया। अब चेन्नई के दोनों ओपनर डगआउट लौट चुके थे। ऋतुराज गायकवाड़ 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए। उन्हें भी अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाया। पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में चेन्नई ने कुल 49 रन बनाए। यहां तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन 10वें ओवर तक जाते जाते चेन्नई की हालत एकदम से खराब हो गई थी। रन रेट 6 के पास आ चुका था। चेन्नई सुपर किंग ने 10 ओवरों के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 66 रन बनाए थे। टीम का तीसरा विकेट भी अब गिर चुका था। मोइन अली ने भी अब टाटा गुड बाय बोल दिया। मोइन 12 गेंदों में 7 रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार बने। मोइन का कैच मिचेल मार्श ने लिया। इसके तुरंत बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर अंजी के रहाड़े भी आउट हो गए। रहाड़े का कैच अपनी ही गेंद पर ललित यादव ने लिया। रहाड़े ने 20 गेंद पर 21 रन की पारी खेली। चेन्नई के साथ दिक्कत यह थी कि इसके बल्लेबाज शुरुआत तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन उसे बड़ी पारी में बदल नहीं पा रहे थे। अब चेन्नई का स्कोर 100 के पार जा चुका था। 14 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन बन चुके थे। अब बारी थी 6 ओवरों में एक अच्छे फिनिश की। अब येलो आर्मी को 5वां छक्का शिवम दुबे के रूप में लगा। दुबे 12 गेंद पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। दुबे काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद अंबाती रायडू ने भी साथ छोड़ दिया। रायडू ने 17 गेंद पर 23 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए। धोनी के आते ही माहौल बन गया। अब मैदान पर सिर्फ धोनी की गूंज सुनाई दे रही थी। हर किसी को धोनी के बल्ले से वो छक्का चाहिए था। चेन्नई ने अब तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 128 रन बना लिए थे। अब सीएसके ये उम्मीद कर रही थी कि किसी तरह 150 के स्कोर को पार किया जाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए, लेकिन क्रीज पर थे माही। वे कम में कहां मानने वाले थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 9 गेंदों पर 20 रन बनाए। इस दौरान खलील के एक ओवर में 1 चौका और 2 छक्के लगाए। चेन्नई सुपर किंग का 7वां विकेट गिरा। जडेजा 16 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मिचेल मार्श ने अपना शिकार बनाया। आखिरी के 20 ओवर तक जाते जाते चेन्नई सुपर किंग ने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 168 रनों का लक्ष्य दिया। चेन्नई के लिए ऋतुराज ने 18 गेंदों में 24 रन बनाए, तो वहीं शिवम दुबे ने 12 गेंदों में 25 रन बनाए। जहां रायडू ने 23 रनों का योगदान दिया, तो वहीं धोनी आखिरी में आकर 9 गेंदों में 20 रन बनाए। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल ने 4 ओवरों में 27 रन देकर 2 विकेट लिए। खलील अहमद, ललित यादव और कुलदीप को एक एक विकेट मिला, तो वहीं मिचेल मार्श ने 3 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। अब बारी थी कैपिटल्स की। काफी हद तक दारोमदार था वार्नर और मिचेल मार्श के कंधों पर। दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका तुरंत ही डेविड वार्नर के रूप में लग गया। वार्नर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए। दीपक चार की गेंद पर अंजी के रहाड़े ने उनका शानदार कैच लिया। दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा और तीसरा विकेट भी तुरंत ही गिर गया। 3-6 ओवरों के बाद सिर्फ 47 रन ही बना पाई थी, यानी कि कहानी बिल्कुल चेन्नई की तरह चल रही थी। अब दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 84 गेंदों में 121 रनों की जरूरत थी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 10 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे। यहां तक चेन्नई जैसा ही हाल था दिल्ली का भी, लेकिन इसके बाद दिल्ली को झटके लगने शुरू हो गए। दिल्ली के लिए बुरी खबर यह थी कि रूसो भी आउट हो चुके थे। रूसो 37 गेंद पर 35 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा की गेंद पर पथिराना ने उनका एक कैच लिया। रूसो ने 2 चौका और 1 छक्का लगाया। दिल्ली की जीत लगभग मुश्किल होती जा रही थी। उसे 24 गेंदों में 71 रनों की जरूरत थी। हालांकि इतने रन बनाए भी जाते हैं और बचाए भी जाते हैं। दिल्ली के विकेट गिरने का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ और आखिरी 7 गेंदों पर उसे 44 रनों की जरूरत थी, जिसे वो नहीं बना पाई। और अंततः गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल की अपनी 7वीं जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी कल के मैच की। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके हमें बता दीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। पेज पर अगर आप नए हैं या पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।